Now let's start with the unit 2 topic 3 viral reproduction. वायरल रिप्रोडक्शन में आपकी मेनली 2 साइकिल्स होती है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल. वायरल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें वायरल रेप्लिकेट करता है एक होस्ट सेल के अंदर. वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब खुद से रिप्रोड्यूस नहीं होगा. जैसे ही वो एक होस्ट की बॉडी में चला जाता है वैसे ही वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट करता है, न्यू वायरस पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट कर देता है. इसमें 2 साइकिल होती है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइटिक साइकिल में क्या होता है, एक्टिव रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है. इसमें हमारा वायरस क्या होएगा, हाईजैक कर लेगा, एक होस्ट सेल के अंदर घुस जाएगा और रैपिडली प्रोड्यूस करेगा अपने नए नए वायरस और डिस्ट्रॉय कर देगा होस्ट की सेल. इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस, असेंबली एंड लाइसिस एंड रिलीज. सबसे पहले हमारा वायरस बाइंड हो जाएगा होस्ट सेल के साथ. पेनिट्रेशन, द वायरस इंजेक्ट इनटू द जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट, मतलब आरएनए और डीएनए के अंदर. फिर वो रेप्लिकेट करेगा अपनी वायरल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, उसको बनाएगा. फिर नए वायरस को बनाएगा होस्ट के अंदर और फिर वो ब्रस्ट हो जाएगा और न्यू वायरस रिलीज करेगा. जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम कभी इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस हमारी बॉडी में घुस जाता है, एक्टिव हो जाता है, डीएनए और आरएनए में घुस जाता है, फिर वो अपनी सिंथेसिस करता है, अपनी खुद की वो बनाता है, फिर ब्लास्ट होकर और नई कॉपी, कहते हैं नहीं कभी बुखार हो जाता है तो हम इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते हैं अब वो और तेजी से बढ़ रहा है और हो रहा है, तो क्या होता है वायरस उसकी अपनी मल्टीपल कॉपीज बना देता है. फिर हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने के लिए. फिर हम पढ़ते हैं इसमें इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेज के कुछ एग्जाम्पल है. फिर इसके भी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे दोनों को. लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो वायरल डीएनए होगा वो होस्ट के जीनोम में करके वो रिमेन अनएक्टिव रहता है. कब तक, जब तक वो ट्रिगर नहीं होता. लाइटिक साइकिल में इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं, अटैचमेंट, एंट्री, इंटीग्रेशन, डोरमेंसी, एक्टिवेशन. अटैचमेंट में कहेगा वायरस इंजेक्ट इनटू डीएनए इनटू द होस्ट, वायरस तुरंत डीएनए में होस्ट के अंदर घुस जाएगा. सेम फिर वायरल डीएनए मर्ज हो जाएगा होस्ट डीएनए में, बिकम अ प्रोफेज. अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डायग्राम के थ्रू. डोरमेंसी में होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा, नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा. और एक्टिवेशन में एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, यूवी लाइट के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगा वायरस और लाइटिक साइकिल में फिर एंट्री ले लेगा. इन दोनों में मेनली की डिफरेंस क्या है, इसमें इमीडिएट रेप्लिकेशन होने लग जाता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है. इसमें लाइटिक साइकिल में घुसता है फिर उसका होता है. जैसे मैं समझाती हूँ, ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये एक हमारा होस्ट का बैक्टीरियल का सेल है. इसमें जब हमारा फेज इंजेक्ट हो जाता है एक सेल के अंदर, फिर ये एक सर्कुलाइज, जैसे आप देख सकते हो ये जीन है, ये डीएनए, जो भी ये डीएनए सर्कुलाइज हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा होस्ट. बैक्टीरियोफेज ये होस्ट था, इसकी होस्ट की उससे हट जाएगा. फिर ये अपनी ये रेप्लिकेट होने लग जाएगा, रेप्लिकेट और प्रोटीन बना देगा और फेज, न्यू फेज की डेवलपमेंट हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो. फिर ये क्या होगा, जैसे ये जो हमारा सेल है ये लाइसिस मतलब टूट जाएगा और जितने फेज होंगे उनको रिलीज कर देगा, रिलीजिंग फेज. लाइसोजेनिक साइकिल में सबसे पहले सेम होगा, ये इंजेक्ट हो जाएगा एक सेल से, सेल बिकम ह्यूमन जीनोम के अंदर ही जुड़ जाता है, ये अलग सर्कुलाइज हो जाता है लेकिन इसमें जीनोम के साथ ही जुड़ जाएगा उसी के. फिर ये सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड होने के बाद फिर ये क्या होगा, ये अलग से स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आके फिर ये अलग से बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनाएगा. फिर ये लाइटिक साइकिल में एंट्री कर देगा, फिर फेजेस अपने प्रोटीन ग्रो करेगा, असेंबल करेगा और फिर लाइसिस हो जाएगी. ये एंटर कर लेता है लाइटिक साइकिल के अंदर. दैट्स इट. मैं आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ एक बार, आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे. वायरल रिप्रोडक्शन को पहले डिफाइन करोगे, कैसे वायरस रेप्लिकेट करता है होस्ट की बॉडी के अंदर. ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. 2 साइकिल होते हैं, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल. इसमें ये अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, सिंथेसिस, असेंबली और लाइसिस एंड रिलीज. और इसमें क्या होता है, हमारा लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल में ही एंटर लेता है. इसके भी कुछ 4 स्टेप्स है, अटैचमेंट, एंट्री, इंटीग्रेशन, डोरमेंसी, एक्टिवेशन. मैंने फिर बताया लाइटिक साइकिल में क्या होता है, इसमें ये एंटर करेगा, ये सर्कुलाइज हो जाएगा और डायरेक्ट लाइसिस होके रिलीज हो जाएंगे. इसमें लेकिन ये क्या करेगा, जीनोम में एंटर कर देगा, सेल डिवाइड होगा और इंटीग्रेट हो जाएगा किसके अंदर, लाइटिक साइकिल के अंदर, और ये फिर ये लाइसिस हो जाएगी. दैट्स इट. थैंक यू.